अब जो है अगला टॉपिक है आपका दर यानी कि रेट यानी कि दर। रेट का मतलब क्या है जी? रेट शब्द आते ही आपके दिमाग में एक लाइन आ जाना चाहिए, दुनिया में जो भी चीज़ बदल रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? रेट। ठीक, तो रेट जैसे आप सुनिए आप समझ जाइएगा कि ये बदलने वाला चीज़ है कि नहीं बदलने वाला चीज़ है जी। एवरीथिंग विच चेंजेस हैज रेट। लिखो हिंदी वाले, इंग्लिश वाले अपना वहाँ से लिखिए, हिंदी वाले हम बोल रहे हैं लिखिए। जो भी चीज़ बदल रहा है, जो भी चीज़ बदल रहा है उसका रेट होता है। जो भी चीज़ बदल रहा है उसका रेट होता है। यानी रेट किसके लिए होगा जी? कांस्टेंट के लिए कि वेरिएबल के लिए? वेरिएबल के लिए। घुमा फिरा के बात समझ में आ गई। रेट शब्द आ जाएगा तो वेरिएबल डिफाइन होगा कि कांस्टेंट डिफाइन होगा? वेरिएबल, क्योंकि वही तो बदलता है जी। अब देखिए जी, रेट कितने प्रकार के होते हैं ना, टाइप्स ऑफ रेट। रेट के प्रकार। दो तरह के रेट होते हैं जी। देखिए, एवरेज रेट, दूसरा होता है इंस्टैंटेनियस रेट। ठीक, रेट के प्रकार में दो टाइप के होते हैं। पहला क्या है जी? औसत रेट। दूसरा होता है तात्क्षणिक रेट। औसत और तात्क्षणिक, ये दोनों वर्ड आ चुका है जी। याद कीजिए, वेलोसिटी के प्रकार पढ़ा रहे थे, स्पीड के प्रकार। कितने टाइप के स्पीड होते हैं जी बताइए? 4 टाइप के। कौन कौन सा जी? यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, इंस्टैंटेनियस और एवरेज। तो सब तो आ गया था निकालने। एक चीज़ हम बोले थे आगे चल के निकालेंगे, बताइए कौन सा? इंस्टैंटेनियस यानी तात्क्षणिक चाल। तो रेट कितने प्रकार का होता है समझ में आ गया जी? लिख लिए? हिंदी वाले लिख लिए हैं? औसत और तात्क्षणिक। और रेट किसका होता है? फिर से बताइए, रेट किन चीज़ों का होता है? वेरिएबल का। रेट कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का, एवरेज और इंस्टैंटेनियस। तो रेट क्या होता है समझ में आ गया, किसके लिए होता है समझ में आ गया, रेट कितने टाइप का होता है ये भी समझ में आ गया। अब क्या समझना है? रेट निकाला कैसे जाता है? हाउ टू फाइंड द रेट। कैसे निकाले सर हम? एवरेज रेट कैसे निकालें? इंस्टैंटेनियस कैसे निकालें भाई? तो देखिए जी, इसको आपको एक एग्जाम्पल के मदद से समझना होगा। ये देखिए, मान लीजिए हमने कहीं लिखा है y बराबर x का पावर 2। आपको समझ में फट से आ गया होगा कि कौन डिपेंडेंट है और कौन इंडिपेंडेंट। किसकी मर्जी चलेगी यहाँ? x की। कौन उनके अनुसार बदलेगा? y। ये आपको समझ में आ गया। अब आपसे यहाँ पूछ रहा है, अच्छा यहाँ कौन बदल रहा है? x बदल रहा है कि y बदल रहा है? दोनों बदल रहा है।
y का बदलाव किस पे निर्भर कर रहा है, x पे। तो हमको यहाँ किसका रेट हम निकाल सकते हैं, y का भी और x का भी। तो हमसे किसी ने पूछा y का रेट निकालिए, आपने उनसे पूछा कौन सा रेट भाई, एवरेज की इंस्टेंटेनियस, उन्होंने बोला एवरेज निकालिए पहले। तो देखिए अगर आपसे किसी ने कहा क्वेश्चन y बराबर एक्स स्क्वायर फाइंड एवरेज रेट ऑफ y, इसका क्या मतलब है जी, पढ़िए तो ज़रा। विथ रिस्पेक्ट टू x, लिखिए ज़रा इसका हिंदी। y बराबर एक्स स्क्वायर, y का औसत रेट निकालिए, y का औसत रेट निकालिए x के आपेक्ष में, y का औसत रेट निकालिए x के आपेक्ष में। तो अब ये कैसे निकालेंगे, देखिए अच्छा, इसमें एक और चीज़ आपको दिया रहेगा, उसके बिना आप एवरेज रेट नहीं निकाल पाएंगे। क्या दिया रहेगा, व्हेन x वैरी फ्रॉम x बराबर 1 to 3, लिखिए एक लाइन और जोड़ लीजिए। जब x का मान 1 से 3 तक हो, जब x का मान 1 से 3 तक हो, तो प्रश्न आ गया जी समझ में। सबसे पहले ये बताइए कि क्वेश्चन में, प्रश्न में क्या कह रहा है जी, y का एवरेज रेट निकालने के लिए बोल रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, x के। और यहाँ मर्जी किसकी चलने वाली है, ये तो आपको पहले ही पता चल गया है किसकी मर्जी चलने वाली है जी। तो x की मर्जी कहाँ से कहाँ तक चली है, 1 से 3 तक। तो आपको सबसे पहला स्टेप आपको ये समझना होगा कि y का एवरेज रेट x के रिस्पेक्ट में, y का औसत रेट x के आपेक्ष में लिखा कैसे जाएगा। तो इसको कैसे लिखना है ज़रा देखिए, डेल्टा y बाई डेल्टा x, ऐसे लिखेंगे। यानी डेल्टा शब्द क्या दिखाएगा, एवरेज या इंस्टेंटेनियस, एवरेज बात हो रही है भैया एवरेज की। और डेल्टा एवरेज को दिखा रहा है, ये तो समझ में आ गया। ऊपर किसको रखना है, डिपेंडेंट को कि इंडिपेंडेंट, ऊपर डिपेंडेंट को रखना है और नीचे, हमेशा ये दिमाग में रखिएगा, रेट कोई हो, एवरेज हो चाहे इंस्टेंटेनियस, डिपेंडेंट हमेशा कहाँ रहेगा, ऊपर, इंडिपेंडेंट हमेशा कहाँ रहेगा, नीचे। इस चीज़ में गड़बड़ी किए सब गड़बड़ हो जाएगा। अब ये चीज़ याद कैसे रखना है, आप कहीं साइड में लिख लीजिए अगर आप दिमाग रूप से थोड़ा सा सुस्त हैं, वरना ऐसे कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। जिसकी मर्जी चलने वाली है उसको ऊपर, देखिए ऊपर कह रहा है, जिसकी मर्जी चलेगी वो नीचे, आज जिसके अनुसार चलेगा वो ऊपर। ठीक, तो ये घुमा फिरा के हमसे तो यही ना पूछ रहा है जी, यही ना निकालना है भैया। तो इतना भाषणबाजी जो है, इतना भाषणबाजी जो हमने किया, उसके बदले शॉर्टकट में पूछ देता कि डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स बराबर कितना, x बराबर 1 to 3 के लिए सीधे पूछ देता। या इसी को आप ऐसा भी लिख सकते थे, देखिए
डेल्टा वाई भागा डेल्टा एक्स, ऐसे लाइन कोई खींच देगा और ऐसे लिख देगा 1 2 3 बराबर वाट। और बात आई जी समझ में। इसका क्या मतलब है, y का एवरेज रेट निकालिए किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, जब x का मान 1 से 3 हो जाए। भाई मर्जी जिसका चलेगा वही ना बदलेगा, तो x बदला है। या इसी भाषा को आप शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं, y का एवरेज रेट निकालिए x के रेस्पेक्ट में जब x की मर्जी कहाँ से कहाँ हो, 1 से 3। मतलब आ गया जी समझ में, लिखने का तरीका समझ में आ गया। ठीक, तो दोनों में कौन सा स्टाइल आपको ज़्यादा बेहतर लग रहा है? 3 स्टाइल ना हो गया जी। एक तो भाषा होगा, भाषा वाला स्टाइल, भाषा देगा तो ये दोनों नहीं देगा, या तो ये वाला स्टाइल या तो वो वाला स्टाइल। कौन सा फॉलो करके चले जी कक्षा में? सबसे अच्छा थर्ड वाला है। ठीक, ज़्यादा शॉर्टकट है वो। ठीक, तो अब लिखते कैसे हैं ये हमको समझ में आ गया, अब निकालते कैसे हैं ये समझ में आ गया। शुरू से मामला पकड़ में आ रहा है जी। रेट किसके लिए होता है? जो बदल रहा है। रेट कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। एवरेज कैसे निकालना है, तो उसको पहले लिखने का तरीका देखा हमने। ऊपर क्या रखना है? डिपेंडेंट। नीचे क्या रखना है? और डेल्टा लगा देना है भैया। और ऐसे लाइन खींच के क्या लिख देना है भैया? जिसकी मर्जी जहाँ तक चलने वाली है। तो यहाँ किसकी मर्जी चल रही है? एक्स की मर्जी कहाँ से कहाँ चली है? 1 से 3। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसको हल कैसे करना है ज़रा देखिए। आपको सबसे पहले टेबल बनाना होगा, और ये शुरू से हम बता चुके हैं कि टेबल कैसे बनता है। बताइए जी, ऊपर x रखें कि y रखें? x रखें, नीचे y रखें। x की मर्जी कहाँ से कहाँ चली है, तो आपको टेबल भी कहाँ से कहाँ तक बनाना होगा? 1 से 3। तो बताइए, तो x का मान यदि 1 रख दें तो बताइए मामला क्या होगा? y का मामला कितना होगा? 1। अब 1 से 3 में बीच में क्या आता है जी? तो 2 अगर रख दे तो, और लास्ट 3 रख दे तो 9। 4 वाला मान निकालने की आवश्यकता है कि नहीं है? नहीं। अब आंसर आपके सामने है, देखिए। यही ना निकालना था जी, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, जब x कहाँ से वेरी हो जी? 1 2 3। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? x फाइन, ये ऊपर y है कि x है, पहले ये बताइए। y, तो y का फाइनल वैल्यू माइनस y का इनिशियल, और नीचे x है कि y है? तो यहाँ क्या लिखेंगे? x का फाइनल वैल्यू माइनस x का इनिशियल। अब ज़रा बताइए, y का फाइनल मान क्या लीजिएगा? 1 लीजिएगा, 4 लीजिएगा कि 9 लीजिएगा? जल्दी बोलिए। वेरी गुड, क्योंकि x की मर्जी कहाँ तक चली है? 3 तक। तो 3 वाला वैल्यू फाइनल, 1 वाला वैल्यू इनिशियल। तो आप बताइए 9 लीजिएगा यहाँ से कि 4 लीजिएगा कि 1 लीजिएगा? और y का इनिशियल कहाँ लीजिएगा? 1। डिवीज़न, x का फाइनल क्या लीजिएगा? 3, x का इनिशियल क्या लीजिएगा? 1। आंसर आपके सामने है। तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स का मान कितना हो गया? 4 हो गया। बात आ गई समझ में? नोट कीजिए और अगला प्रश्न बनाने के लिए तैयार हो जाइए। ठीक, हाँ जी, यहाँ जो पहला प्रश्न है, आप ज़रा इसको भाषा में पढ़ के बताइए तो क्या है जी? लैंग्वेज में y का एवरेज रेट निकालना है किसके रेस्पेक्ट में? x के, जब x में कहाँ से कहाँ बदलाव हो रहा? 1 से 2।
और यहाँ पे इसको भाषा में क्या बोलिएगा, y का एवरेज रेट किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, आपेक्ष में, जब x में बदलाव 1 से 3 हो रहा हो। तो पहला का आंसर निकाले हैं जी, 4 आ गया। इसका भी देखिए, सबसे पहले क्या बनाए होंगे आप, टेबल बनाए होंगे। टेबल में ऊपर क्या लिखा होगा बताइए, x नीचे y। कहाँ से कहाँ टेबल निकाला होगा जी आपने, 1 पे निकाला होगा। बताइए 1 रखिएगा तो y कितना आएगा, और क्या रखना होगा बताइए, तो बताइए 6। ये आता है ना जी निकालने। अब तो आंसर रेडी है जी। डेल्टा y बाय डेल्टा x बराबर क्या लिखिएगा, y फाइनल माइनस y इनिशियल, x फाइनल माइनस x इनिशियल। तो y का फाइनल वैल्यू क्या रखे हैं आप, 6। y का इनिशियल वैल्यू 2 रख दिए। x का फाइनल बोलिए, x का इनिशियल, तो 6 में से 2 गया, कितना हुआ जी 4, और यहाँ कितना बचा 1, यानी आंसर कितना आ गया 4। इसका निकाले हैं जी, 5 आ रहा है। इसका टेबल कैसे बनाए हैं बताइए, कहाँ से कहाँ तक। ऊपर क्या लिखेंगे जी, x नीचे y। कहाँ से कहाँ टेबल बनाना होगा जी, हाँ तो एक x का मान यदि 1 हो तो y बताइए तो कितना होगा, और क्या रखना होगा बताइए, 2 हो तो 2 दूनी 4 प्लस 2 यानी कि 6, और 3 हो तो 3 ते आई 9 और 3 12 हो जाएगा। तो डायरेक्ट बताएं जी, डायरेक्ट। अब ये बार बार लिखना ज़रूरी है क्या जी, अब तो मामला आपको पकड़ में आ गया है भाई। बताइए जी, y का अंतिम मान क्या रखेंगे, 12। y का शुरू वाला प्रारंभिक मान 2। x का अंतिम मान, x का शुरू वाला मान कितना हो जाएगा जी, 10/2 यानी कि 5। ये भी सही आपने बनाया। अब अगला क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, लिखिए जी, अगला क्वेश्चन लिखिए। जिनका नहीं बना है पहले वो ये लिखिए। अगला प्रश्न का हिंदी क्या है जी बताइए। समझ गए हो जी हिंदी, लिख लो, हिंदी लिख लो। क्या हिंदी होगा बताओ। हाँ, विस्थापन का औसत मान नहीं, औसत रेट, दर। विस्थापन का औसत रेट समय के आपेक्ष में। इसमें 4 प्रश्न दिया है जी, निकालिए तो जरा। 1 से 1 सेकेंड। पहला प्रश्न है 2 से 3 सेकेंड के बीच, दूसरा है 1 से 4 सेकेंड के बीच, फिर तीसरा है 1 से 3 सेकेंड के बीच, चौथा है 1 से 1 सेकेंड के बीच। लिख लिया जी हिंदी, हिंदी लिख लिया जी। हिंदी इसका क्या होगा जी, विस्थापन का औसत रेट समय के आपेक्ष में प्राप्त करें। विस्थापन का औसत रेट समय के आपेक्ष में प्राप्त करें।
पहला का आंसर आ गया जी किसी का 5, दूसरा का 5, तीसरा का 4 और चौथा का 1 चौथा का 0 है। देखिए जी, सबसे पहले आप लोग बताइए ज़रा, टेबल कहाँ से कहाँ निकलेगा, कहाँ से कहाँ तक का टेबल बना ले। अच्छा, उससे पहले आप बताइए इसको लिखेंगे कैसे, डेल्टा टी बाई डेल्टा एस लिखेंगे कि डेल्टा एस बाई डेल्टा टी लिखेंगे? डेल्टा एस बाई डेल्टा टी ही ना पूछ रहा है जी, अलग अलग इंटरवल के लिए, अंतराल के लिए। और ये भी बता दिया कि एस डिस्प्लेसमेंट है और टाइम क्या है जी, ये टी क्या है जी, टाइम। तो पहले ये बताइए कि टेबल, बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो टेबल कहाँ से कहाँ तक का बनाएगा। पहले ये बताइए ऊपर क्या रखेंगे हम, टी रख देंगे, नीचे हाँ जी, कहाँ से कहाँ टेबल बनाइएगा आप, 1 से 4। तो अगर 1 सेकेंड हो, टाइम कितना हो जी, 1 सेकेंड, तो ज़रा बताइए तो कितना होगा जी एस का मान। अगर टी का मान 1 सेकेंड हो तो एस का मान बोलिए 1। अगर टी का मान 2 सेकेंड हो, 3 सेकेंड हो, 4 सेकेंड हो, इससे आगे की मान की आवश्यकता नहीं है। अब पहला प्रश्न हम बनाने जा रहे हैं, क्या पूछ रहा है जी, 2 to 3 सेकेंड या 2 सेकेंड to 3 सेकेंड। तो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी पहले क्या लिखना होगा यहाँ, एस का अंतिम मान, इसका क्या मान होगा बताइए, एस का फाइनल वैल्यू माइनस एस का इनिशियल, टाइम का फाइनल वैल्यू माइनस टाइम का इनिशियल। तो एस का अंतिम मान क्या होगा, जो 2 सेकेंड पे है कि 3 सेकेंड पे है, तो 3 सेकेंड पे देखिए कितना है। एस का शुरू वाला मान क्या होगा, जो 2 सेकेंड पे है यानी कि 4। टाइम का अंतिम मान क्या होगा, ये तो क्लियर है जी, यहीं पे 3 और 2। अब सॉल्व कीजिए जी ज़रा, 5 भागा 1 यानी 5 मीटर पर सेकेंड। इसका यूनिट क्या है जी, मीटर, और डिवीज़न में क्या है, सेकेंड, भागा में, तो ये ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। दूसरा कहाँ से कहाँ निकालना है जी, 1 सेकेंड टू बोलिए 4 सेकेंड। बताइए ज़रा फटाफट। एस का फाइनल वैल्यू क्या होगा, 16, 1, 4, फाइनल बताइए 15, 5 मीटर पर सेकेंड। यानी संयोग से इसका भी क्या आ गया जी, सेम आ गया। देखो तो आ रहा है जी उधर। तीसरा बताइए भैया, 1 to 3 सेकेंड। हाँ जी,
बोलिए भैया, डायरेक्ट बताइए भैया। 9 माइनस 1, 3 माइनस 1, फाइनल 8/2 यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड। अब ज़रा गौर से देखिए, मीटर पर सेकेंड किसी चीज़ का यूनिट होता है। क्या चीज़ का यूनिट होता है? वेलोसिटी। तो जाने अनजाने में आपने क्या निकाल लिया जी? वेलोसिटी निकाल लिया भैया, स्पीड निकाल लिया भाई। अब स्पीड तो 4 प्रकार का होता है। कौन सा स्पीड निकाल लिया आपने? एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या है, समझ में आया? और कुछ नहीं है सर, रेट है। एवरेज स्पीड रेट को बोलते हैं। किस चीज़ के रेट को? किस चीज़ का रेट निकाले हैं यहाँ? विस्थापन का रेट निकाले हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में, अपेक्ष में। यही ना स्पीड है जी। बोलो, ये बात आई कि नहीं समझ में? तो आज के बाद यदि आपसे किसी ने पूछा कि औसत चाल या औसत वेग, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी बताओ भाई क्या होता है कैलकुलस में, तो क्या बोलिएगा आप? विस्थापन का औसत रेट डिस्प्लेसमेंट के अपेक्ष में। एवरेज रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नथिंग बट स्पीड और वेलोसिटी। नहीं आ रहे समझ में? नहीं आया तुम लोग को? छोटा सा क्या है जी? तुमको कुछ नहीं आ रहा है जी? तो मुंह तो ना बता रहा है जी तुम्हारा। अरे भैया, ये एवरेज स्पीड है, ये कैसे पता चला भैया? यूनिट देख के, उसके बाद हमने अंदाज़ा लगा लिया भैया। यानी कि एवरेज स्पीड और वेलोसिटी नया चीज़ ना है भैया। एस का ही रेट है किसके रिस्पेक्ट में? टी के रिस्पेक्ट में। यानी आज के बाद कभी हमसे पूछेगा, अच्छा इसी क्वेश्चन में अगर लिख देता फाइंड एवरेज वेलोसिटी, पहला नंबर 2 से 3 सेकेंड, तो ऐसे ही बनता कि अलग बनता जी? ऐसे ही बनता। ये घुमा फिरा के क्या है, क्या चीज़ का मान है जी? एवरेज वेलोसिटी। यानी इसके बदले क्या लिख सकते हैं? एवरेज वेलोसिटी। इसके बदले भी एवरेज, इसके बदले भी एवरेज। आपको तो फॉर्मूला पता है जी, विस्थापन में बदलाव भागा समय में बदलाव क्या होता है? स्पीड, वेलोसिटी। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम। हो गया भैया। चौथा भी तो स्पीड ही पूछ रहा है ना जी, वेलोसिटी स्पीड है ना पूछ रहा है। अच्छा वेलोसिटी स्पीड क्यों बार बार बोल रहे हैं? दोनों एक चीज़ है बे, तो क्यों बार बार स्पीड या वेलोसिटी बोल रहे हैं? भैया अभी कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? 1D मोशन। और 1D मोशन में स्पीड और वेलोसिटी क्या होता है? सेम होता है, जब तक टर्निंग हुआ हो कि ना हुआ हो। हाँ जी, चौथा क्या पूछ रहा है जी? बताइए भाई। 1 सेकेंड से 1 सेकेंड में घुमा फिरा के आपसे क्या पूछ रहा है? एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी है ना पूछ रहा है भैया। बताओ जी कैसे निकालेंगे? बताओ। फाइनल कितना रखेंगे बताइए? इनिशियल नीचे, तो ये कितना आ जाएगा? और 0/0 क्या होता है जी? तो कौन 0 आंसर दिया था जी? हैं? तुमको ही ना पता है जी 0/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। नहीं पढ़े हो 10वां में? 0/20 कितना हो जाएगा? 0। 0/100 कितना होगा? 0। आपने पढ़ा होगा 0 को किसी भी अंक से डिवाइड करते हैं तो उसका रिजल्ट कितना आएगा? 0। लेकिन ये भी साथ में पढ़ा होगा
कि जीरो को जीरो से डिवाइड करने पे क्या मिलता है, इनफाइनाइट। इन्फिनिटी का मतलब नॉट डिफाइंड। यही ना पता लगाए थे जी आपके बिहार के गणितज्ञ, बिहार के ना वो क्या थे जी, साउथ रामानुजन इसी के बारे में पता लगाए थे जी। कक्षा चल रहा था, आम वाला एग्जाम्पल दे रहे थे मास्टर साहब, तो बोले कि कुछ नहीं में बांटिएगा तो कितना होगा, चकरा गया भैया, जीरो से जीरो। ठीक है जी। अब ज़रा बताइए, अगर मैथ से हम पूछें, मैथ वाले लोगों से पूछें, तो मैथ वाला तो बड़ा आसान इसका आंसर दे दिया है जी। इन्फिनिटी यानी इसको परिभाषित कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। यानी मैथ वाले के अनुसार 1 से 1 सेकेंड के बीच वेलोसिटी होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। मैथ वाले की अगर बात माने, अभी मैथ पढ़ रहे थे कि फिजिक्स? मैथ। तो मैथ वाले की बात माने तो एवरेज स्पीड 1 सेकेंड पर कितना है? अच्छा, 1 सेकेंड से 1 सेकेंड का क्या मतलब है जी? 1 सेकेंड पर, 1 सेकेंड से 1 सेकेंड का मतलब क्या है? 1 सेकेंड पर। तो 1 सेकेंड पर एवरेज वेलोसिटी कितना आ रहा है? नहीं आ रहा है। मैथ वाले बोल रहे हैं नहीं होगा, लेकिन फिजिक्स वाले के अनुसार ज़रा बताइए, अगर मैथ की बात माने तो इसका स्पीड होगा कि नहीं होगा? लेकिन ज़रा आप सोच कर बताइए कि उसका स्पीड था कि नहीं? नहीं था। कैसे? 1 सेकेंड पे पोजीशन कितना चल चुका है, और 2 सेकेंड पे 4, यानी 1 मीटर से कितना मीटर? 4 मीटर। अब मैथ वाले कह रहे हैं 1 सेकेंड पे रुका था, तो मैथ वाले से पूछिए कि 2 सेकेंड पे 4 मीटर फिर कैसे आ गया? यानी मैथ इसको बताने में सक्षम है कि नहीं है जी? ध्यान से समझिए, अभी मेन चीज़ है जी। मैथ के अनुसार गाड़ी चल रही है कि रुक गई है? रुक गई है भैया। लेकिन कॉमन सेंस एक चीज़ होता है भैया, कॉमन सेंस के अनुसार ऐसा संभव है कि असंभव है? असंभव है भैया। यहीं आया न्यूटन। ठीक, यही न्यूटन आए और कैलकुलस को आगे बढ़ाएं। तो कैलकुलस आज जो आप पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, वो किसका देन है जी? न्यूटन का। न्यूटन बोलें कि यहाँ गलत है, इसको कैसे हल किया जाएगा फिजिक्स से आप लोग सीख लीजिए। ठीक, तो देखिए जी न्यूटन क्या बता रहे हैं जी। मामला कहाँ, ही मिटा दें जी, ये सब का बन गया था जी। मामला कहाँ फंसा था बताइए जी, बोलिए जी, मामला कहाँ फंस गया मैथ वालों का? एक आदमी खड़ा होकर बताओ जी, बोलो। बोलिए खड़ा होके जी। अरे मामला कहाँ फंसा? मैथ क्या बोल रहा है? 1 सेकेंड पे क्या है? नहीं होगा। लेकिन व्यवहारिक ज्ञान क्या बोल रहा है? दिमाग हमारा क्या बोल रहा है? 1 सेकेंड पे 1 मीटर आया है, तो चलिए कि ना आया होगा बे? तो वहाँ तो ज़रूर स्पीड था, तो कितना था यही तो निकालना है। आप ज़रा बताइए, मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसकी हाइट कितनी है जी? 3 फीट, और 5 साल बाद इसकी हाइट हो गई है मान लीजिए 4 फीट। तो 1 सेकेंड में इसका हाइट बढ़ा था कि नहीं बढ़ा था? नहीं बढ़ा था। देखिए वो कह दिया 1 सेकेंड में इसका हाइट बढ़ा था। देखिए कैसे, हर सेकेंड इसका हाइट बढ़ा था।
आप ज़रा बताइए 5 साल में कितने फीट की बढ़ोतरी हुई है जी? तो 5 साल में 1 फीट बढ़ा है। 5 साल में कितने दिन होते हैं? यानी इतने दिन में कितना बढ़ा जी? 1 फीट। ये दिन वाला समझ में आया जी? तो 1 दिन में कितना बढ़ा होगा? फीट। अब 1 दिन में कितना घंटा होता है ज़रा बताइए? मतलब 24 घंटा में कितना फीट बढ़ा है जी? इतना ही ना। 1 दिन में इतना फीट, चाहे 24 घंटा में इतना फीट। 1 घंटा में कितना फीट बढ़ा? चौबीस है ना जी? तो मतलब 1 घंटा में इतना फीट बढ़ा। मोबाइल लाइए जी, कैलकुलेटर खोल के लाइए। 1 घंटा में इतना फीट, 1 घंटा में कितना सेकंड होता है? जल्दी बताइए। कैलकुलेटर खींच बढ़ाइए ना, इधर बढ़ाइए। 1 घंटा में कितना सेकंड होता है? जल्दी बताइए। मतलब 3600 सेकंड में कितना फीट बढ़ा है जी? तो ज़रा बताइए 1 सेकंड में कितना फीट बढ़ा? तो कैसे पीछे वाला बोल दिया जी कि 1 सेकंड में नहीं बढ़ा था? इसको कैलकुलेट कीजिए जी। 1 डिवाइडेड बाई, इसमें ब्रैकेट वगैरह ना है जी? तेरी कैलकुलेट करके बताइए इसको। जाइए, बैठिए बैठिए अपने, ठीक से जाइए, ठीक से जाइए। हाँ, कैलकुलेट करके बताइए तो इसको कितना हुआ? अरे एक आदमी को बोल रहे हैं तो तू का मोल लोढ़ा निकाल ले लो। एक आदमी को करना दो ना भैया, तुम अपना ध्यान यहाँ रखो। एक भागा ब्रैकेट में लिख देना ये। तेरी लाओ इधर दो। कहाँ से ब्रैकेट लाया? यहाँ से जी। बताइए, यानी परीक्षा में आपको कैलकुलेटर भी दे दिया जाए तो इसका विशेष लाभ आपको मिलने वाला नहीं है। 5 गुना 365 गुना 24 गुना 3600। बताइए, इनसे इस सॉल्व नहीं हो रहा है भैया। 6.3 गुना 10 का पावर -9 फीट। 10 का पावर -9 का मतलब समझ रहे हैं जी आप? अगर ये दशमलव हटा दे तो कितना चढ़ जाएगा यहाँ बताइए? -10। अब इसको दशमलव में लिख सकते हैं क्या? 0.1 2 3 4 5 6 7 8 इतना फीट बढ़ा था। बोलिए जी। तो हमारी हाइट जो है वो 5 साल में बढ़ी है कि हर सेकंड बढ़ रही थी? हर सेकंड बढ़ रही थी। लेकिन हमको क्या लगा भैया, 1 सेकंड में कितना बढ़ा था? 0। लेकिन बढ़ा था कि नहीं बढ़ा था? तो मैथ वाले को भी क्या लग रहा है जी, 1 सेकंड पे स्पीड कितना है? 0। यानी नहीं बता सकते हैं, रुका हुआ है इनके अनुसार। लेकिन वास्तव में उस समय रुका है कि चल रहा है? चल रहा है। ये आपको हमने समझाया इस एग्जाम्पल से। जैसे हमको 1 सेकंड में कितना हाइट बढ़ा ये पता नहीं चलता है, उसी तरह 1 सेकंड पे स्पीड कितनी थी ये मैथ में नहीं पता चल पा रहा है। उसी को पता करना है किस में? फिजिक्स में। अब कैसे पता करेंगे? अगला टॉपिक यही है। नोट कीजिए तो यहाँ तक ज़रा। आज जाके घर पे अपने भाषा में नोट्स भी बनाइएगा, ज़रा फ़ायदा में रहिएगा भैया।
जाके सुत जाइएगा तो कोनो फायदा ना रहेगा जी। 40 मिनट की कक्षा तो हो ही गई है जी इसमें। चलिए भाई, तो अब हमको एक चीज़ क्लियर हो गई ये फिट वाले उदाहरण को देखकर कि भाई प्रति सेकंड अगर फिट बढ़ सकता है हमारे शरीर में तो ये तो 1 सेकंड का बात है, इस पे चाल ना हो, वेग ना हो, ऐसा होना संभव नहीं है। तो न्यूटन साहब इसके बारे में एक तरीका बता रहे हैं। देखिए क्या, आप सबसे पहले ज़रा बताइए, आपको क्या पूछा गया है जी? 1 सेकेंड टू 1 सेकेंड ना पूछा गया है। आप ज़रा हमको 1 सेकेंड टू 1.1 सेकेंड का ज़रा निकाल के बता दीजिए। आप जल्दी निकालो ज़रा। 1 से 1.1 सेकेंड, 1 से 1.1 सेकेंड। तो यहाँ जो फाइनल वैल्यू रखना होगा वो कितने समय पे रखना होगा? 1.1। और इनिशियल वैल्यू कितने समय का निकालना होगा? 1 सेकेंड का। और टाइम फाइनल क्या है जी? 1.1। इनिशियल क्या है जी? बताओ जी, s का मान 1.1 पे कितना होगा? s दिख नहीं रहा है जी, s बराबर t²। तो बताओ ना 1.1 सेकेंड पे कितना होगा s का मान? 1.21। और 1 सेकेंड पे s का मान? इसको बताओ अंतर। ये अंतर नहीं करने आ रहा है जी। 0 पॉइंट, बताइए सॉल्व करके जी। बताइए फाइनल आंसर। आ गया जी, 0.021 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो एवरेज रेट हमने निकाला है कितने समय से कितने समय के बीच निकाला है? 1 से लेके 1.1 सेकेंड के बीच। अब ज़रा हमको निकाल के बताइए 1 सेकेंड से 1.01 सेकेंड के बीच। आ जाएगा निकालने? निकाल के बताओ तो ज़रा, निकाल के बताओ। तो फाइनल वैल्यू s का किस पे निकालना होगा? पहले 1.01 पे। इनिशियल तो आपको 1 पे निकालना होगा। जल्दी बताइए जी। फाइनल बताइए ना, फाइनल फाइनल बताइए, फाइनल। फाइनल निकालिए। हाँ जी, 1 सेकेंड से 1.01 सेकेंड में आया है 0.00201 सेकेंड मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड से 1.001 सेकेंड में कितना आया है? 0.00020001 मीटर पर सेकेंड। देखिए अब कैलकुलेशन आपने सही किया है गलत किया है ये हमको नहीं पता है, लगभग सही लग रहा है हमको, इसी को सही मान के चल रहे हैं। आप ज़रा बताइए टाइम का गैप कितना है यहाँ पे? 0.1 सेकेंड। ये बात सबको आया जी समझ में? यहाँ टाइम का गैप कितना है? 0.01 सेकेंड। यहाँ टाइम का गैप कितना है? 0.001 सेकेंड। तो टाइम का गैप न्यूटन जी बढ़ाते जा रहे हैं कि घटाते जा रहे हैं? बोलो जल्दी। घटाते जा रहे हैं। टाइम का गैप क्या हो रहा है? कम होते जा रहा है। उस हिसाब से वेलोसिटी भी हमारा क्या होते जा रहा है? चेंज होते जा रहा है कि नहीं होते जा रहा है? बोलिए, होते जा रहा है। अगर अब ज़रा देखिए 1 सेकेंड से
हमने गैप बढ़ा के देखिए कितना कर रहे हैं। आपके ख़ानदान में जितना लोग हैं उतना जीरो डाल दीजिए आप, और लास्ट में 1 सेकेंड। बोलिए, बात आ रही है जी समझ में? टाइम का गैप हमने बढ़ाया ना, जहाँ भले घटाया ना, यहाँ कितना गैप था? 0.1 सेकेंड। यहाँ कितना गैप था? 0.01 सेकेंड। यहाँ समय का अंतराल 0.001 सेकेंड। यहाँ समय का अंतराल बोलिए 0.10 करोड़ जीरो, उसके बाद 1 सेकेंड। तो सबसे ज़्यादा समय का अंतराल कम कहाँ है? कौन से एग्जाम्पल में? पहला, दूसरा, तीसरा कि चौथा? चौथा में है। समय का अंतराल सबसे कम कहाँ है? बोलिए, फर्स्ट वाले में। छोड़ दीजिए पढ़ाई आप, ठीक। समय का अंतराल सबसे कम कहाँ है? लास्ट वाले में। समय का अंतराल क्या जीरो है लास्ट वाले में? नहीं। अच्छा, समय का अंतराल किस उदाहरण में जीरो के नज़दीक है? लास्ट वाले में। किस उदाहरण में जीरो के नज़दीक है लेकिन जीरो के बराबर नहीं है? किस उदाहरण में? लास्ट वाले में। यानी समय का अंतराल, टाइम गैप, चौथे नंबर एग्जाम्पल में जीरो के नज़दीक है लेकिन जीरो के बराबर नहीं है। ठीक, फिर से यहाँ देखिए, यहाँ समय का गैप कितना है जी? फाइनल माइनस इनिशियल 0.1 सेकेंड। यहाँ टाइम का गैप कितना है भाई? 0.01 सेकेंड। फाइनल माइनस इनिशियल, डेल्टा टी है ना, मान है जी। यहाँ समय का अंतराल कितना है भैया? फाइनल माइनस इनिशियल 0.001 सेकेंड। यहाँ समय का अंतराल कितना है भैया? 0.00000। ये 0 लगाते लगाते आप थक जाइएगा, लेकिन कभी ना कभी लास्ट में क्या आएगा? 1 सेकेंड। लास्ट में 1 नहीं आएगा तब तो 0 हो जाएगा जी, तब तो फिर मामला वही फंस जाएगा भाई। तो आप ज़रा बताइए, चारों एग्जाम्पल में कहाँ समय का अंतर जो है जीरो के नज़दीक है लेकिन जीरो के बराबर नहीं है? लास्ट वाले में। ये वाक्य याद रखिएगा, जीरो के नज़दीक, जीरो के बराबर नहीं है। अब आप ज़रा दिमाग लगाइए कि आपसे पूछा क्या गया था, 1 सेकेंड पर वेलोसिटी कितना है? 1 सेकेंड पे वेलोसिटी कितना है? हमने यहाँ 1 सेकेंड पर तो नहीं निकाला, 1 से 1.1 सेकेंड पे निकाला। हमने यहाँ भी 1 सेकेंड पर नहीं निकाला, 1 से 1.01 सेकेंड के बीच निकाला। हमने यहाँ भी 1 सेकेंड पे नहीं निकाला, 1 से 1.001 सेकेंड पे निकाला। हमने यहाँ भी 1 सेकेंड पे नहीं निकाला, 1 से कहाँ निकाला भैया? 1.001 सेकेंड पे निकाला। तो उसका आंसर भी तो ऐसे ही आएगा जी। तो अब ज़रा बताइए कि चारों में 1 सेकेंड पर वेलोसिटी किसके सबसे करीब होगा? पहले एग्जाम्पल पे कि दूसरे पे कि तीसरे कि चौथे में? 1 सेकेंड पर वेलोसिटी कितना है? ये चारों में 1 सेकेंड पे वेलोसिटी तो अभी भी नहीं निकला चारों में। 1 सेकेंड पे चारों एग्जाम्पल आपके सामने हैं, 1 सेकेंड पे कोई निकला वेलोसिटी। लेकिन अगर आपसे हम कहें कि चारों में कौन सा वेलोसिटी का मान 1 सेकेंड पर जितना वेलोसिटी था उसके सबसे करीब होगा? लास्ट वाले पे। मामला पकड़ में आ गया? चारों एग्जाम्पल में हमने 1 सेकेंड पे वेलोसिटी निकाला है कि नहीं निकाला है? नहीं निकाला है। 1 सेकेंड पे निकल ही नहीं रहा है मैथ के अनुसार।
हमने चारों एग्जाम्पल में 1 सेकेंड पे वेलोसिटी नहीं निकाला है, लेकिन अगर हमने आपसे पूछा कि चारों एग्जाम्पल में जो वेलोसिटी का मान आएगा उसमें कौन सा वेलोसिटी 1 सेकेंड पे जितना वेलोसिटी था उसके काफ़ी करीब माना जाएगा, तो उत्तर क्या आएगा? चौथा। बात आ रही है समझ में? तो चौथा को ही हम क्या मान लेंगे? 1 सेकेंड का वेलोसिटी। क्यों चौथा का 1 सेकेंड पर वेलोसिटी मान लेंगे? चौथे एग्जाम्पल में 1 सेकेंड पर कितना वेलोसिटी है वही मान लेंगे हम, जो भी आए। क्यों माने? क्योंकि वहाँ समय का अंतराल क्या है? 0 के नज़दीक लेकिन 0 के बराबर नहीं। यानी चौथे नंबर एग्जाम्पल में समय का अंतराल इतना कम है कि मानव मस्तिष्क के लिए इसको महसूस करना संभव नहीं है। यानी इतने समय 1 सेकेंड से बहुत कम है कि नहीं जी? 0 सेकेंड के नज़दीक है कि नहीं जी? लेकिन 0 सेकेंड नहीं है। मतलब समय का अंतराल इतना कम है कि ये समय लोगों को क्या लगेगा? 1 सेकेंड पर। यानी कि इस पे जो हमारा वेलोसिटी का मान आएगा ना, वही किस पे होगा? 1 सेकेंड का वेलोसिटी। तो अगर 1 सेकेंड पर वेलोसिटी आपसे पूछा जाएगा तो कैसे निकालना है बताइए? समय का अंतराल बहुत ज़्यादा कर देंगे कि बहुत कम कर देंगे? बहुत कम कर देंगे। कितना कम कर देंगे जी? बोलो। 0 के नज़दीक लेकिन 0 के बराबर नहीं। देखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों समझिए ज़रा, अंग्रेजी में उसको रूपांतरण नहीं कीजिए। इस वाक्य को ऐसे ही याद कर लीजिए। किस वाक्य को जी? 0 के नज़दीक लेकिन 0 के बराबर नहीं। इस वाक्य का मतलब समझ में आ रहा है? इस वाक्य का अर्थ कौन से एग्जाम्पल में छुपा है? चौथा। जब भी इस वाक्य का मतलब ना समझ में आए, चौथा नंबर एग्जाम्पल देख लीजिए आप। इतना बड़ा लाइन लिख रहे हैं तो इसका एक शॉर्टकट हमने बना दिया। क्या शॉर्टकट बना दिया जी? डेल्टा टी लिख देंगे, एक तीर लगा देंगे और वहाँ क्या लगा देंगे? 0। इस वाक्य का वो शॉर्टकट है। यानी फिजिक्स में या मैथ में अगर मान लीजिए कहीं ऐसा लिखा है, पहले इसको क्या बोलते हैं? डेल्टा टी अप्रोचेज 0। क्या बोलते हैं? डेल्टा टी अप्रोचेज 0। ऐसा लिखा हुआ मिल जाए तो इसका मतलब क्या समझना है आपको? समय का अंतराल 0 के नज़दीक है लेकिन 0 के बराबर नहीं। बात आ गई जी समझ में? तो हमसे देखिए मामला कहाँ फंसा था जी? फिर से लास्ट टाइम बता रहे हैं, मामला कहाँ फंसा था जी? 1 सेकेंड पे वेलोसिटी निकालना था। मैथ वालों ने निकाला, मैथ के अनुसार क्या बोल रहा है? 1 सेकेंड पे कोई वेलोसिटी नहीं होगा। न्यूटन साहब ने क्या किया? 1 से 1.1 सेकेंड पे वेलोसिटी निकाला, जो आपके सामने है। फिर किस पे निकाला? 1 से 1.01 सेकेंड पे निकाला, वो भी आपके सामने है। फिर किस पे निकाला? 1 से 1.001 सेकेंड पे, वो भी आपके सामने है। फिर किस पे निकाला? उस समय के अंतराल पे जो 0 के नज़दीक है लेकिन 0 के बराबर नहीं है, उस पे भी वेलोसिटी निकाला। अब बताइए चारों में कौन सा वेलोसिटी 1 सेकेंड पे जो वेलोसिटी होगा उसके काफ़ी करीब होगा? चौथा वाला एग्जाम्पल। मतलब 1 सेकेंड पे वेलोसिटी निकल गया। बोलिए बात आ गई जी समझ में? मतलब 1 सेकेंड पे हमारा वेलोसिटी निकल गया भैया। तो 1 सेकेंड पे या 2 सेकेंड पे या मतलब किसी खास समय पे अगर वेलोसिटी निकालना हो तो क्या उपाय है?
किसको अप्रोच करा देंगे जीरो को, डिपेंडेंट वाले को कि इंडिपेंडेंट वाले को? इंडिपेंडेंट वाले को अप्रोच करा दीजिए जीरो, रेट निकाल लीजिए, औसत रेट निकल जाएगा वही उस समय का रेट। जैसे यहाँ पे आपने एवरेज वेलोसिटी में आपने डेल्टा एस बाई डेल्टा टी ए द्वारा ना निकाले हैं जी एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ पे डेल्टा टी को क्या कर दिया आपने, जीरो के नज़दीक। डेल्टा टी को क्या कर दिया जी, जीरो के नज़दीक। तो किस सेकेंड का निकल गया बताइए? 1 सेकेंड पर निकल गया। इसी को हम ऐसे लिख देंगे। देखिए बार बार हमको लिखना पड़ रहा है कि 1 सेकेंड का वेलोसिटी आप यही ना निकाले हैं, आप देखिए यही ना निकाले हैं जी 1 सेकेंड पे। आपने 1 सेकेंड का मान लिया ना इसको, तो 1 सेकेंड पे जो एवरेज स्पीड आपने निकाला है ये होगा ना, उसको आप रेट के रूप में ऐसे ही ना लिखिएगा कि भाई हमने डेल्टा एस बाई डेल्टा टी निकाला, डेल्टा टी को क्या करा दिया वहाँ जीरो के करीब, और उसी को क्या मान लिया है 1 सेकेंड का वेलोसिटी। अब बार बार भैया डेल्टा टी अप्रोच जीरो लिखने से अच्छा है कि डेल्टा को उड़ा दीजिए और वहाँ क्या लिख दीजिए डी। क्या लिख दीजिए भैया डी। यानी डी एस बाई डी टी का मतलब है डी एस बाई डी टी लिखा हुआ मिल गया। तो आपको क्या समझ में आ गया कि यहाँ जो डेल्टा टी को हमने कहाँ तक वेरी करा दिया है, जीरो के नज़दीक, लेकिन जीरो के बराबर। इस स्टाइल से हमको उस समय पे वेग हमको मिल गया। आज जाके रिवीजन कर दीजिए ना तो ख़त्म हो जाएगा। इसी को दुनिया किस नाम से जानती है जी? इंस्टेंटेनियस रेट। यानी आप जान अनजान में क्या पढ़ लिए जी? इंस्टेंटेनियस रेट, तात्क्षणिक दर। किसका तात्क्षणिक दर बोलो जल्दी? विस्थापन का किसके अपेक्ष में? समय के। किसका इंस्टेंटेनियस रेट? डिस्प्लेसमेंट का किसके रिस्पेक्ट में? और यही ना हो गया आपका तात्क्षणिक वेग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यानी आप जाने अनजाने में क्या चीज़ निकालनी है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आ गया जी समझ में? आप ज़रा बताइए, अब थोड़ा हम चेक कर लेते हैं लास्ट के 5 मिनट्स में। अब क्लास ख़त्म है आपका, आप चेक करेंगे कि आपको समझ में आया कि नहीं। आप ज़रा बताइए कि क्या हमने 1 सेकेंड पर वेलोसिटी निकाला है? 1 सेकेंड पे वेलोसिटी निकालना संभव नहीं था। तो 1 सेकेंड पे वेलोसिटी नहीं होगा, क्या ये बात सत्य है? चल रहा है कोई चीज़ तो हर सेकेंड पे वेलोसिटी होगा, 2 सेकेंड पे भी, 4 सेकेंड पे भी। तो हमने क्या उपाय लगाया? समय के गैप को क्या कर दिया? बहुत ज़्यादा कि बहुत कम? कितना कम? जीरो के नज़दीक, लेकिन जीरो के बराबर नहीं। और उसी को क्या मान लिया भैया? 1 सेकेंड पर। अगर 2 सेकेंड पे पूछता तब 2 से 2.0000001, तो फिर गैप हुआ कितना हो जाता? घटाइएगा तो दूध तो कट जाएगा भैया, फिर वो इतना ही गैप हो जाएगा जितना यहाँ पे है। तो मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछा 5 सेकेंड पे चाल बताइए, 5 सेकेंड पे वेग बताइए, बताइए कैसे बताइएगा? डेल्टा एस बाई डेल्टा टी निकालेंगे हम, लेकिन डेल्टा टी को कहाँ वेरी करा देंगे? जीरो के नज़दीक। और डेल्टा एस बाई डेल्टा टी को जीरो के नज़दीक वेरी कराने को हम 2 स्टाइल से लिख सकते हैं। एक तो पहला स्टाइल जिसमें नीचे डेल्टा टी अप्रोच जीरो दिख रहा है। दूसरा स्टाइल क्या है जी? डी एस बाई डी टी।
तो अगर ds/dt लिख देते हैं तो सामने वाला ऑटोमेटिक समझ जाएगा, अच्छा डेल्टा टी को वैरी कहाँ कराया है, 0 के नज़दीक, ताकि उस समय पे वेलोसिटी मिल जाए। बात आ गई जी समझ में? छापिए छापिए। छापिए और जाइए। आज की कक्षा यहीं तक। चलिए भाई।